जीवन को देखो, वहां आदतें ही आदतें दिखाई देंगी। और जब आदतें ही आदतें दिखाई पड़ जाएं तो उन्हें देखते मत रह जाओ। फिर समझो कि जीवन में कोई केंद्रीय प्रेम नहीं है। जीवन में कुछ ऐसा नहीं है जो जीवन को पूरे तरीके से सोख ले, जो तुम्हारे पूरे जीवन की ही कीमत मांग ले, कुर्बानी मांग ले। तभी तो आदतें छुपी और बची रह जा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आदतों की ओर देखो ही मत, पर आदतों को एक बार देख लिया, पता चल गया कि ठीक है, जीवन की ये हालत है। उसके बाद जीवन में सार्थकता का उद्यम करो ना। आदत वगैरह किनारे रखो, फिर वो काम करो जो तुम्हें करना ही चाहिए। और वो काम तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, वो तुम्हारी आदतों को तोड़ डालेगा। गौर करना, मैंने कहा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी आदतें छूट जाएंगी। ये सही तरीका है आदतों को छोड़ने का, कि हमें पता भी नहीं चला आदत कब छूट गई। और एक तरीका होता है आदत को छोड़ने का कि मैं दिन रात आदत ही आदत के बारे में सोचता रहा, कोई जुगत करता रहा, तरकीब लगाता रहा, और इस तरह मैंने आदत को परास्त कर दिया। ये जो तरीका है ना आदत के ही बारे में सोच सोच के आदत को परास्त करने का, ये मैं समझा रहा हूं ठीक तरीका नहीं है। जान लो कि आदत है। मैं आदत के तथ्य से अवगत होने को मना नहीं कर रहा हूं। पता तो होना ही चाहिए कि मुझ में 10 तरह के ऐब हैं, या आदतें हैं, या विकार हैं, या वृत्तियां हैं। ये सब पता तो होनी ही चाहिए बातें। और एक बार वो बातें पता लग गई तो इससे ये संदेश मिलना चाहिए कि जीवन सच्चाई से और रोशनी से रिक्त है। कुछ ऐसा नहीं है जीवन में जो आदतों पर भारी पड़ जाए। कुछ ऐसा नहीं है जीवन में जिसके आगे आदतें हथियार डाल दें। फिर जीवन में वो लेकर के आओ ना जिसके आगे सब आदतें टूट जाती हैं। अभी कोई पूछ रहा था कि सुबह समय पर नहीं उठ पाते, तो सुबह समय पर उठने की आदत कैसे डालें। मैंने कहा मुझसे पूछ रहे हो कि समय पर कैसे सोएं, समय पर कैसे उठें। मैं बहुत अनुपयुक्त व्यक्ति हूं इस तरह का सवाल पूछने के लिए, पर फिर भी पूछ रहे हो तो कुछ कह देता हूं। जिंदगी में ऐसा मकसद होना चाहिए जो बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। सोने की आदत अपने आप हवा हो जाएगी। छोड़ो ये बातें कि आदमी को 8 घंटे की रोज गहरी नींद लेनी चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अरे गहरी नींद उसको शोभा देती है जो मंजिल पर पहुंचकर चैन की नींद सो रहा हो। तुम 100 तरह के बंधनों में हो, 100 तरह के दुखों में हो, तुम जीवन के संघर्षों के बीचों बीच हो। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हें शोभा देता है या तुम्हें अधिकार है गधे घोड़े बेचकर चैन की नींद खर्राटे मारने का? ये शोभा देता है तुमको? तुम्हें तो नींद में भी मंजिल और मकसद याद रहना चाहिए। हटाओ ये सब बातें, बहुत होती हैं आजकल अध्यात्म के नाम पर भी कि इतने घंटे आप जरूर गहरी नींद लें, ये करें वो करें। क्या इतने घंटे गहरी नींद लें? अभी कुछ और सालों की तुम्हारी जिंदगी होगी, चलो कुछ और दशकों की तुम्हारी जिंदगी होगी, 2 दशक 4 दशक। अगर मुझे सुन रहे हो तो 99% संभावना यही है कि 4 दशकों से ज्यादा तो नहीं जियोगे, कम से कम 20-25 साल के तो होगे। उसके बाद तो खूब लंबा सोना ही सोना है ना। कुछ साल मिले हैं जगने के लिए, उसके बाद तो खूब सोना है। तो ये तुम कैसे आदत अभी पाले हुए हो कि जरा और सो लें 1 घंटा 2 घंटा। भीतर एक चेतना होनी चाहिए, लगातार एक गूंज होनी चाहिए
कि लंबे पांव पसार करके अनंत समय के लिए सो जाने की घड़ी कभी भी आ सकती है। उससे पहले थोड़ा जग ले भाई। कि ऐसा है कि अभी मान लो जीने के लिए तुम्हें अधिक से अधिक 30-40 साल और हैं, उसमें भी तुमने 1/3 समय माने 10-15 वर्ष सो के गुजार दिए। जब भीतर ये नगाड़ा बजता रहता है ना, समय का डंका, घड़ी की चोट, तो अपने आप पे खड़े हो